शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज भगवद गीता के सेकंड चैप्टर के 59 वर्ष में। और आज हम डिस्कस करेंगे हाईएस्ट प्लेजर के बारे में, कैसे अनुभव किया जा सकता है। अभी अपने लेवल पर हैं तो उस समय कैसे किया जा सकता है। हायर लेवल पर जाने के लिए तो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, पर इस स्थिति में क्या करना चाहिए हमको कि उस हाईएस्ट प्लेजर की तरफ बढ़ पाए, वो हम समझेंगे। क्योंकि एक दिन में महसूस नहीं किया जा सकता ये सब चीजें। तो आइए पहले श्लोक पढ़ते हैं। और आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो है मेरे पास, वो देखेंगे और वो देखना, उसको ध्यान पूर्वक देखना मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर वो देखें तो हमें समझ में आएगा कि हम क्यों इस संसार में अननेसेसरी कार्यों में लगे हुए हैं। फर्स्ट बिजनेस हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इस श्लोक पर पढ़ते हैं। विषया निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए। यहाँ पर बता रहे हैं अगर कोई व्यक्ति अपना प्रयास करके अगर कुछ समय के लिए उन इंद्रियों को कंट्रोल भी कर लेगा, जैसे विश्वामित्र और दुर्वासा और सभी मुनि ने किया कुछ समय के लिए, लेकिन फिर क्या होगा, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। वो इच्छा बनी रहती है, डिजायर नहीं खत्म होती। इसीलिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा कि ऐसे पाप कर्म करके लोग जाते हैं, पाप कर्म करते फिर गंगा जी में नहा के आ जाते हैं, और फिर आने के बाद क्या करते हैं, वही जो पहले कर रहे थे। तो गंगा जी में नहाने से उनके पुराने पाप कर्म खत्म हुए और पाप करने की इच्छा नहीं खत्म होती। पाप करने की इच्छा खत्म होती है किससे? भगवान की भक्ति करने से, भगवान के नामों का जप करने से। जैसे आप देखेंगे श्रील हरिदास ठाकुर के केस में, वैश्य आई खुद रात में, फिर भी उनको प्रभावित नहीं कर पाई, है नहीं? उसको बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं वो प्रभावित कर पाई? क्योंकि वो इस सेंसुअल प्लेजर से ऊपर उठ चुके हैं। वो उनको इनमें आनंद नहीं आ रहा, उनको भगवान की भक्ति में आनंद आ रहा है। लेकिन जिनको सेंसुअल प्लेजर में आनंद आता है उनको भगवान की भक्ति में आनंद नहीं आता। है कि नहीं? तो कैसे आएगा वो भी
है नहीं, समझना इम्पोर्टेंट है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। उत्तम रस का अनुभव करने से जब हमें हायर टेस्ट थोड़ा बहुत मिलता है कि नहीं, बाकी आप देखो जितने भी कार्य करते हैं हम, कुछ हर हर कार्य हम प्रसन्नता के लिए करते हैं, कुछ थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ी सी हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए, है कि नहीं। तो हमारी इच्छाएं की पूर्ति हो सकती है अगर हम थोड़ा सब्र रख के इस कृष्णा कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करें। तो फिर क्या होगा, ये जो जो भूख है वो हमारी काफी इम्पोर्टेंट हो सकती है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए What is the next body you are going to get? You must have information.
Actually, before the workshop, I announced हरे कृष्णा। तो आपने वीडियो देखा, मैंने आपको बस ये सारी सिचुएशन में हम सब लोग गुजर चुके हैं, बस हम सब लोग भूल गए। और ऐसा सबके साथ जब तक इस संसार में हम आते जाते रहेंगे ऐसा हमारे साथ होगा रहेगा। बट होता क्या है, हम जैसे ही कोई ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते जो पजायते संगात संगा जाते कामा कामाद क्रोधम जायते। जैसे ही हम दूसरे सेंस ऑब्जेक्ट के नजदीक में आ जाते हैं, जैसे ही ये व्यक्ति इस संसार में बाहर आता है और अपने रिलेटिव्स को देखता है कि ये मेरे चाचा ताऊ, और उनसे फिर आसक्त हो जाता है, और उनसे आसक्ति की वजह से वो अपने को सब कुछ समझने लगता है, और उसकी वजह से फिर इसी जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसता रहता है। तो जब तक हमको ये सिचुएशन नहीं याद आएगी, देखो आपने देखा है ना, अगर कोई व्यक्ति को बगैर घी की रोटी पहले खाए, उसके बाद उसे कहीं घी की रोटी मिल जाए तो अच्छी लगती है कि नहीं? और अगर घी की खाते रहे और घी की खाते रहे तो कुछ दिनों में वो अच्छा नहीं लगता, उसको हायर टेस्ट नहीं आता उसको। अब समझ में आया? अब क्योंकि हमको ये कष्टों का ध्यान भूल गया है, इसलिए हम क्या है, भगवान के नामों का या भगवान की भक्ति करने में आनंद नहीं ले पा रहे। तो जब हमको ये अनुभव होगा कि इतने कष्ट हैं इस संसार में, यहाँ रह रहे हैं, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आ रहे हैं, तब तो ये कृष्ण भक्ति, भगवान की भक्ति करने में बहुत आनंद है। जस्ट हम लोग को क्या करना है, हमें अपनी इंद्रियों को कृष्ण सेंटर में लाना है बस, और उसके लिए प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी भगवान कृपा करेंगे, उसी में आनंद आने लगेगा। कोई अलग से कुछ कार्य नहीं करना। और यही यही हाईएस्ट प्लेजर के लिए बताया जा रहा है। आप देखो, जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त ना हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। तब तक हम ये लोअर टेस्ट को छोड़ नहीं सकते। मतलब इस संसार में जो इधर उधर अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, उनमें जो आनंद मिल रहा है, मान लो खेलने कूदने, इन सब में आनंद मिल रहा है, इन सब में तब तक नहीं होगा जब तक कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि इसमें समस्या क्या है। इसलिए मैंने आज आपको ये वीडियो दिखाया, इससे हमको पता चले कि ये हम सबकी स्थिति हो चुकी है, और ऐसी अगले जन्म जब भी होगा तो फिर होने वाला है। ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत जन्म हो चुके हैं हमारे, है नहीं, और हम हर बार भूल जाते हैं। है कि नहीं? तो एटलीस्ट इस जीवन में तो हम ये डिसाइड कर लें कि ये जीवन के बाद कोई दूसरा जन्म ना हो, ये जीवन हमारा लास्ट लाइफ हो। और इस लास्ट लाइफ में, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि इतने सारे जन्म हमने इस माया को दे दिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति को दे दिए, केवल एक जन्म, एक जन्म तो भगवान को देखो देखो, है कि नहीं? विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना। मतलब जितने भी जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनका पर्पज है यहाँ पर कि इस कॉन्शियसनेस पर आना। विधि विधान जो बताते हैं, है कि नहीं, ये कर लो वो कर लो, डूज और डोंट, उनका पर्पज क्या है, लेकिन उससे उसका पर्पज यहाँ पे ही आना है, प्रतिबंध लगाना। किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है ना। तो जब तक हायर टेस्ट डेवलप नहीं होगा तब तक ये हम नीचे के इंद्रिय विषयों में सुख लेते रहेंगे, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। किंतु इससे रोगी की ना तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और ना ही वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। कहने का मतलब उसकी इच्छा नहीं खत्म होती है। जैसे मान लो कोई शराबी है, शराबी के हाथ में से आप बोतल भी ले लो, लेकिन उसकी इच्छा थोड़ी खत्म कर दी आपने। वो तो जहां पर भी जाएगा, इच्छा जहां, देखो आप जहां जाओगे आपकी इच्छा वहां जाएगी, है कि नहीं? इसलिए बाहरी जो आर्टिफिशियल जो मेथड्स है उनको बंद करने की बजाय अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। और इच्छाओं पर कंट्रोल कैसे होता है, ये हरे कृष्णा महामंत्र के जप करने से। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम।
जब ये ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारी ये ट्रांसडेंटल वाइब्रेशन भगवान के दिव्य नाम हमारे हृदय में छुपी हुई ये सुप्त काम वासनाओं, ये अनवांटेड इच्छाओं को क्या कर देगी, धुल देगी, हटा देगी। तब क्या होगा, तब हमको ये इसी कृष्ण भक्ति जो हम भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, भगवान का सुबह उठ के है कि नहीं वर्षिप करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, फिर उसी में आनंद आने लगेगा। इसी प्रकार, और तब तक नहीं आएगा, तब तक हमको खाली धक्का प्लेट गाड़ी चलानी पड़ेगी। उसमें जो गाड़ी रुक जाएगी है कि नहीं, वो फिर इसी जन्म मृत्यु के चक्र में फिर आ जाएगी। इसलिए कृपा करके इस जो साधना जो प्रोसेस है जो आपको बताया गया है नहीं, उसको कंटिन्यू रखें। इसी प्रकार अल्प ज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संतति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित हैं। ये योग है कि अष्टांग योग के पालन है, लेकिन इनसे क्या आना है, इसका पर्पज है मन को कंट्रोल करना। लेकिन जो कृष्ण की भक्ति में लग जाता है उसका तो मन पहले से कंट्रोल में है। किंतु जिसने कृष्ण भावना मृत के पद पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का स्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। ऐसा बताया जाता है कि जिसने, ऐसा रूप गोस्वामी बताते हैं कि अगर आप को इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है तो आप वृंदावन नहीं जाना। अगर गलती से वृंदावन आ गए, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप भौतिक संसार में आनंद उठाना चाहते हैं तो वृंदावन नहीं जाना, और गलती से वृंदावन चले गए तो यमुना के तट पर नहीं जाना। और यमुना के तट पर भी चले गए तो वहां पर एक बालक है बांसुरी बजाता हुआ श्यामला, उसको नहीं देखना। अगर एक बार, फिर आप भौतिक भोग नहीं कर पाओगे, फिर वो इच्छा नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो इतने सुंदर हैं। तो एक बार जब भगवान की भक्ति में जो व्यक्ति लग जाता है, वो फिर उसको ये संसार के आकर्षण नहीं आकर्षित कर पाते, क्योंकि उसकी रुचि अरुचि हो जाती है इधर, और भगवान के सेवा में उसकी रुचि बढ़ जाती है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक हैं जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं की जाती। तो ये साधन जितने भी हैं हमें पालन करना चाहिए, तभी यहाँ तक पहुंचा जा सकता है। और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। तो ये तरीका है भगवान की भक्ति में कैसे हाईएस्ट प्लेजर आएगा। कंसेप्ट यही है कि नहीं, अलग से कुछ होनी, आपके पंख नहीं उड़ते, लेकिन पंख नहीं उड़ेंगे कि हाँ हरे कृष्णा महामंत्र करने से हमारे 4 हाथ हो गए, 4 पैर हुए, ऐसे नहीं होने वाला। या आप तब जमीन से ऊपर होते हैं, इतना नहीं होगा। चेतना में परिवर्तन हो जाती है, ठीक है। तो ये चेतना में जब परिवर्तन होता है व्यक्ति के, तब वो इसी कृष्ण भक्ति में क्या करता है, आनंद ले पाता है। और फिर उसको जब इसमें रुचि आने लगती है इसी कृष्ण कॉन्शियसनेस में, फिर बाहर की चीजों से आनंद नहीं मिलता। इसके लिए हमको अभी हमारे लेवल पर हमको अपनी इस पुरानी स्थितियों पर देखना चाहिए, है कि नहीं, कि जब हम कष्ट में होते हैं तो एकदम जब अच्छा करने लगते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा ठीक चलने लगता है रूटीन, तो फिर हम उसको, है कि नहीं, थोड़ा सिंसियरिटी से नहीं लेते। तो इसको कंटिन्यूसली करते रहें, और फिर कल फिर मिलेंगे। तो आज के सेशन को हम यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।